बालों का गिरना, बालों का पतला होना और एक दिन में 100 से ज़्यादा बालों का गिरना, इसका मतलब ये है आप हेयर फॉल का शिकार हैं और आपको हेयर फॉल हो रहा है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शकीब कामरान हेयर। आई एम अ सर्टिफाइड जनरल एंड एस्थेटिक फिजिशियन विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years। तो अब मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट और उसके कॉजेज़ बताऊंगा कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और किन टेस्ट को आपने करवाना है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। सबसे नंबर 1 पे जो टेस्ट है वो है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम उनका HB लेवल देखते हैं पेशेंट का। अगर आपका HB लेवल 8 या 9 से कम है, पॉइंट से कम है, तो इसका मतलब ये है कि 70% चांसेस हैं कि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो आपका HB लेवल की वजह से या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ही हो रहा है। सेकंड नंबर पे आपने विटामिन D3 लेवल्स चेक करवाने हैं। थर्ड नंबर पे विटामिन B12 चेक करवाने हैं और फोर्थ नंबर पे आपने कैल्शियम लेवल्स चेक करवाने हैं। अगर इनकी क्वांटिटी पूरी है तो वो फिर आगे फर्दर हम देखते हैं। उसके अलावा और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। जेनेटिक्स में मेनली मेल्स पे होता है इफ़ेक्ट, क्योंकि मेल डिपेंडेंट एलोपेशिया होता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं, डाइटरी कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किन किन ट्रीटमेंट के ज़रिए आप हेयर फॉल होने से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टॉपिकल ट्रीटमेंट की। टॉपिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। मिनॉक्सिडिल 5% है, ये आप स्क्रीन पर देखते होंगे। ये स्प्रे है, ये आप यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ रोज़मेरी के भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये 2 स्प्रेज हैं, रोज़मेरी स्प्रे और मिनॉक्सिडिल 5%। ये आपने ट्वाइस अ डे यूज़ करना है फॉर 4 to 5 months। इंशाल्लाह इससे बड़ा अच्छा आपका हेयर फॉल कॉम्बैट करेगा। सेकंड नंबर पर अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं है तो हम डुअल थेरेपी पे आते हैं, जिसमें हम आपको ओरल मेडिकेशंस पे लेके आते हैं और साथ साथ टॉपिकल मेडिकेशंस पे। ओरल मेडिकेशंस में फिनास्टेरॉइड्स वगैरह आ जाते हैं, ओरल मिनॉक्सिडिल्स आ जाते हैं, लेकिन मैं ओरल मेडिकेशन बहुत कम लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ओरल मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और थर्ड नंबर पे आ जाता है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इज़ कम्प्लीटली सेफ मेथड बट बेबिश ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल बट वेरी इफेक्टिव। तो आप PRP करवा सकते हैं। PRP आपने मंथ में एक बार करवानी है और 3 सेशन कंसेक्टिव करवाने हैं, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। उसके अलावा फिर जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। उससे ये है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से जो है नए पैचेस लग जाते हैं और बाल्ड पैचेस होते हैं वो कम होते हैं। ये कुछ चंद ट्रीटमेंट थी, ये आप करवाएं। आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप इन ट्रीटमेंट की तरफ आ सकते हैं और फर्दर आपने कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं थ्रू marham.pk ऐप से, और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और आप इन क्लिनिक भी कंसल्टेशन ले सकते हैं थ्रू marham.pk ऐप।